स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। ठीक है, आप मुस्कुराइए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। और चेहरे पे मुस्कान लाने से जो है हमें मतलब जाता कुछ नहीं है, आता बहुत कुछ है। ठीक है, इसलिए आप लोग चेहरे पे मुस्कान बनाए रखिए। आइए, हर रोज़ चैप्टर वाइज RPF SI स्पेशल क्लास और इसके अलावा अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। जितने भी सब्जेक्ट, जितने भी विषय का है चैप्टर वाइज। ठीक है, अभी हिस्ट्री का मध्यकालीन भारत चल रहा है। मध्यकालीन भारत में कल सल्तनत काल हो गया था और आज अगला टॉपिक उसका चलेगा। तो ठीक है, यहाँ पढ़िए, मेहनत कीजिए और तभी सफलता मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग आइए, आज का मोटिवेशनल लाइन को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा, उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। ठीक है, उदय किसी का भी अचानक नहीं होता है। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। तो आप लोग सोचिएगा कि हम आए हैं फर्स्ट टाइम फर्स्ट बार क्लियर करेंगे। अगर ज़्यादा मेहनत कीजिएगा तो फर्स्ट बार भी क्लियर होगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। धीरे 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 जो है सफलता मिलेगी। इसलिए उदय किसी का अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है। बताइए कितना बड़ा उदाहरण लिया गया है। सूर्य भी जो है धीरे 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 निकलता है और ऊपर उठता है। उसी तरह हम लोग भी धीरे धीरे मेहनत करेंगे और ऊपर उठेंगे। ठीक है, तो आइए, क्लास आगाज करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आज का क्लास आगाज करते हैं। आज भक्ति एवं सूफी आंदोलन चैप्टर है, जो आज पूरा जो है मेडाइवल हिस्ट्री, सभी जितना भी क्वेश्चन बनता था मेडाइवल हिस्ट्री से सभी इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो भक्ति एवं सूफी आंदोलन आज का टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? तो ऑप्शन ए रामानंद। रामानंद जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाया। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? ऑप्शन ए श्री संप्रदाय, बी बराकरी संप्रदाय, सी गौड़ीय संप्रदाय और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी गौड़ीय संप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? ऑप्शन सी गौड़ीय संप्रदाय। निम्नलिखित में किसका मिलान गलत है? ठीक है, तो नामदेव महाराष्ट्र, ये नामदेव महाराष्ट्र से आते थे, ये सही है। चैतन्य प्रभु बंगाल से, ये भी सही है। नरसिंह मेहता गुजरात से, ये भी सही है। वल्लभाचार्य जो है गुजरात से नहीं आते थे। ठीक है, ऑप्शन डी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। पुष्टि मार्ग की दर्शन की स्थापना किसने की? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना जो है किसने की थी? वल्लभाचार्य के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आचार्य विट्ठलनाथ के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए आचार्य विट्ठलनाथ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है? तो इसका नेतृत्व कोई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था और इसका नेतृत्व लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था, ये जो है गलत है। कौन किए थे ये पता नहीं है। इसके समर्थक संस्कृत में बोलते एवं लिखते हैं। ठीक है, ये ठीक है। दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य क्या है? तो इसके समर्थक जितने भी थे संस्कृत बोलते एवं लिखते थे। ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी नहीं, मिलान मतलब ऑप्शन कौन कौन ऑप्शन है? तो ऑप्शन इसके नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था, ये सही है। मतलब दक्षिण भारत में जितना मतलब दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन जब शुरुआत हुआ था तो उसके संदर्भ में कई संतों द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया गया था। ठीक है, और इस तीसरा नंबर है, इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। और चौथा है, इसके प्रचार प्रसार में महिलाओं का सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी। तो सत्य जो है, इसने जाति व्यवस्था का भी विरोध किया था। और ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही होगा। ऑप्शन बी मतलब जो है 1 और 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन 7वां देखिएगा। निम्न का मिलान करें। तो कबीर का संबंध किससे है? तो कबीर का संबंध जो है, निम्न का मिलान करें। कबीर का संबंध किससे था? तो ये थे बुनकर थे। कबीर क्या थे? तो बुनकर थे। ठीक है, एक का ए होगा। रविदास क्या थे? तो मोची थे। ठीक है, तो बी का 4 होगा। और नामदेव क्या थे? तो नामदेव दर्जी थे। और सेना हजाम। ठीक है, तो 1 का 4, वी का 1 का 1, वी का 4 और सी का 3
और डी का 1, तो 1 का 4, बी का सी होगा, ऑप्शन सी 1 का 1, ठीक है। ऑप्शन डी 1 का 1 होगा। जैसे देख रहे हैं, कबीर का संबंध बुनकर से था, रविदास का संबंध मोची से था, और नामदेव का संबंध जो है दर्जी से था, और सेना का संबंध हज्जाम से था। तो ऑप्शन मिला लीजिएगा आप लोग, इसका संबंध इससे था, ठीक है। जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। तुलसीदास निम्नलिखित में किसके राजस्व काल में रहते थे? तो तुलसीदास किसके राजस्व काल में रहते थे? अकबर के राजस्व काल में। ये आपको सभी को पता होना चाहिए। तुलसीदास किसके राजस्व काल में रहते थे? अकबर के शासन काल में। देखिए, निम्नलिखित में सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? तो सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? तो कबीर थे, ठीक है। ऑप्शन सी कबीर होंगे। ये बहुत अच्छे विचार के थे, मतलब जो है इन्होंने भक्ति पर ना जोर देकर समाज सुधारक के रूप में काम किए हैं, ठीक है। कबीर जो है भक्ति पर बल ना देकर समाज सुधारक के रूप में कार्य किए थे। तो सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन था? तो कबीर थे। निम्न में कौन सा संत महाराष्ट्र से थे? तो व्यास, त्यागराज, तुकाराम, मैत्रेयी। तो तुकाराम का संबंध जो है महाराष्ट्र से था, ठीक है। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ? तो इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म जो है किस स्थान पे हुआ? तो मक्का, ऑप्शन सी मक्का में हुआ, ठीक है। इस्लाम की स्थापना कब हुई? तो 7वीं ईस्वी में हुई इस्लाम की स्थापना, ठीक है। इस्लाम की स्थापना कब हुई? तो 7वीं शताब्दी ईस्वी में। देखिए, मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईद ए मिलाद उन नबी, बी, ऑप्शन बी होगा। मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ई ए मिलाद उन नबी, ठीक है। हिजरी संवत कब आरंभ हुआ? हिजरी संवत 622 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, ठीक है। हिजरी संवत कब? तो 622 ईस्वी से। देखिएगा, सूफी संप्रदाय का उद्भव जो है कहाँ हुआ? तो इस्लाम से। सूफी संप्रदाय का उद्भव किससे हुआ है? तो इस्लाम से। सूफी संप्रदाय का उद्भव इस्लाम से। बहाई संप्रदाय कहाँ जन्मा था? ठीक है, तो बहाई संप्रदाय कहाँ जन्म लिया था? तो ईरान में, ठीक है। ऑप्शन सी ईरान में जो है बहाई संप्रदाय का जन्म हुआ था। चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की? तो चिश्ती सिलसिले की शुरुआत जो है ऑप्शन बी अब्दुल चिश्ती ने की थी। अब्दुल चिश्ती जो है चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो किस सूफी संत की दरगाह जो है अजमेर में स्थित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। और ये क्वेश्चन सभी को याद भी होगा। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो ऑप्शन डी सिकरी, ठीक है। सलीम, ये जो प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो ऑप्शन सी सिकरी, ऑप्शन डी होगा सिकरी। 20वां क्वेश्चन देखिएगा। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये सभी जानते हैं, बाबर थे। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर। जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन था? तो इब्राहिम लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली के तख्त पर था जिस समय बाबर ने आक्रमण किया था। ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी। बाबर ने प्रथम बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो कहाँ से? पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था, ठीक है। बाबर जो है पश्चिम में पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था। उस टाइम पंजाब पूरे मतलब पाकिस्तान भी आता था पंजाब में, ऐसा नहीं है। अभी वर्तमान में पंजाब बहुत छोटा हो गया है। जब अलग पाकिस्तान अलग होने के बाद पंजाब बहुत छोटा हो गया। उस टाइम पंजाब बहुत बड़ा था। देखिएगा, मुगल शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले बाबर आया, ठीक है। बाबर के बाद फिर हुमायूं आया, ये भी ठीक है। उसके बाद फिर अकबर आया, ये भी ठीक है। फिर जहांगीर आया, उसके बाद शाहजहां आया। तो कहाँ? ऑप्शन ए में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर नहीं, गलत। ऑप्शन बी में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। ऑप्शन बी होगा, ठीक है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ऑप्शन बी होगा। आप लोग मिला लीजिएगा। उसके बाद बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इसका कालानुक्रम है। बताइएगा किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया है? तो हुमायूं जो है 2 बार शासन किया है। बीच में शेरशाह सूरी आया था, फिर से पुनः जो है हुमायूं अपने गद्दी पे बैठा, ठीक है। तो हुमायूं जो है मुगल शासक ने 2 बार शासन किया। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। किस मुगल सम्राट को
राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? अकबर। अकबर बहुत महान मतलब महान व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं, शासक में जो है बहुत अच्छे शासक के रूप में और बहुत कम पढ़े लिखे थे, ठीक है, बहुत कम पढ़े लिखे थे और बहुत कम एज में जो है ये अपने गद्दी पर बैठे थे, ठीक है। तो अकबर को जो है राष्ट्रीय सम्राट के रूप में माना जाता है। इनके पास जो है सभी धर्म की समानता थी और बहुत कम पढ़े लिखे थे, सभी से मिलते जुलते थे, इस तरह का मतलब जो है इनके पास व्यवहार था, इसलिए मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट भी कहा जाता है। बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था? तो बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था? तो दीन इलाही। इन्होंने खुद का धर्म चलाया था, दीन इलाही धर्म, लेकिन परंतु ये मतलब जो है सफलता नहीं मिला और ये बंद हो गया, ठीक है। तो दीन इलाही धर्म की शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर जब छोटा था तो उसके संरक्षक कौन था? तो बैरम खां। बैरम खां जो है अकबर जब छोटा था तो उस समय उसका संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। निम्नलिखित लड़ाइयों में से किसने भारत में एक मुगल शासक का तकदीर बदल दी? तो कौन सा लड़ाई था जो जिसमें मुगल शासक का तकदीर बदल दिया गया? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध। इसमें जो है मुगल का जो है तकदीर बदल दिया था, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर तथा हेमू के बीच हुआ था, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध जिसमें जो है अकबर तथा हेमू के बीच हुआ था। इसी समय जो है भारत में एक मुगल शासक के तकदीर बदल दी, किसका? अकबर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। और हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ? तो 1576 में, इसको भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो कौन सा राजपूत वंश था जो कि अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो सिसोदिया वंश, ठीक है। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो सिसोदिया वंश। ऑप्शन ए सिसोदिया वंश जो है अकबर के सामने जो है अपना समर्पण नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 30, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो किसके शासनकाल में राजकीय धर्म जो है समाप्त किया गया था? तो अकबर के शासनकाल में, ठीक है। ये अकबर के शासनकाल में ही राजकीय धर्म इस्लाम को जो है समाप्त कर दिया गया है। इनके मतलब ये मानते थे कि सभी लोग बराबर हिंदू मुस्लिम, क्योंकि हिंदू से भी इनका बहुत लगाव था, इसलिए जो है राजकीय धर्म इस्लाम को समाप्त कर दिए थे। देखिएगा, फैजी निम्नलिखित में किसके दरबार में रहा? तो फैजी निम्नलिखित में किसके दरबार में रहा था? तो अकबर के दरबार में, ठीक है। अकबर के दरबार में फैजी रहता था। देखिए, सती प्रथा का विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाया? ठीक है, सती प्रथा का विरुद्ध जो है किस मुगल शासक ने कदम उठाया था? तो अकबर। अकबर जो है सती प्रथा का विरोध किया और इन्होंने कहा कि सती प्रथा जो है नहीं होना चाहिए, इसे बंद किया जाना चाहिए। तो सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे? अकबर। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? तो महेश दास को, ठीक है। राजा बीरबल मतलब बीरबल का पूर्ण नाम महेश दास था, इसे राजा ने बीरबल की उपाधि दी, ठीक है। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? तो महेश दास को। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1576 ईस्वी में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। बताइएगा, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो अकबर, ठीक है। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? अकबर के द्वारा। देखिए, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में किस इमारत से संबंधित है? तो बुलंद दरवाज़ा किससे संबंधित है? तो फतेहपुर सीकरी से, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा किस इमारत से संबंधित है? फतेहपुर सीकरी से। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने की? तो अकबर ने, ठीक है। अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई। अकबर द्वारा किस गुरु को अमृत शहर बसाने के लिए जमीन दान में दिए थे? ठीक है, तो किस गुरु को दिए थे? तो गुरु रामदास को, ठीक है। गुरु रामदास चौथे गुरु थे, इन्हें जो है अमृत शहर बसाने के लिए जमीन दान में दिए थे। प्रथम गुरु गुरु नानक देव, दूसरे गुरु गुरु अंगद देव, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास और पांचवें गुरु अर्जुन देव, छठे गुरु हरगोविंद, उसके बाद सातवें गुरु हरराय, आठवें गुरु हरकिशन, नौवें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। 10
जो है गुरु का नाम याद रखिएगा आप लोग, और इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ था ये भी आप लोग को बताना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। अकबर द्वारा दीवान को पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अकबर द्वारा दीवान को जो है पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मुजफ्फर खां तुर्बती, ठीक है, मुजफ्फर खां तुर्बती। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। टोडरमल किससे संबंधित है? तो टोडरमल किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए भूमि सुधार के कार्य से, ठीक है। टोडरमल किससे संबंधित थे? तो भूमि सुधार के कार्य से। चांद बीबी जिसने बरार अकबर को सौंपा कहाँ की रानी थी? ठीक है, चांद बीबी जिसने बरार जो है अकबर को सौंपा वो कहाँ की रानी थी? तो बीजापुर की रानी थी चांद बीबी, जिसने बरार जो है अपने क्षेत्र बरार को अकबर को सौंप दिया, ठीक है। सम्राट अकबर द्वारा किसको सीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई? सम्राट अकबर द्वारा किसको सीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई? तो अब्दुस्मद को, ठीक है, ऑप्शन सी अब्दुस्मद को जो है कलम सीरी की कलम की उपाधि अकबर द्वारा दी गई रहेगा। अकबर के दरबार में आने वाले पहले मियाँ तानसेन किनकी सेवा में थे? अकबर के द्वारा मतलब अकबर के दरबार में आने वाले मियाँ तानसेन किनकी सेवा में थे? तो राजा रामचंद्र की सेवा में, ठीक है। अकबर के दरबार में आने वाले मियाँ तानसेन किनकी सेवा में थे? तो राजा रामचंद्र की सेवा में। तो अकबर को एक सच्चा महान प्रशासक के रूप में सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन अति मुख्य है? तो वो जो है उसने अंत धार्मिक विवाह को प्रोत्साहित करने की कोशिश की, उसने औसत फसद मूल्यांकन पर आधारित राज्यों वसूली की, उसने कई धर्मों को सिद्धांतों को मानने वाले दीन इलाही की स्थापना की, उसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने और मिलाने की कोशिश की। तो ऑप्शन डी जो है ये होना चाहिए, उसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने और मिलाने की कोशिश की, मतलब हिंदू मुस्लिम में भाईचारा बहुत सारे और सभी को एक जैसा सम्मान, ठीक है, इसलिए जो है उन्होंने भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने और मिलाने की कोशिश की। तो सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वारा तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के शासनकाल में, ठीक है। तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में? तो अकबर के शासनकाल में। तो संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में, ठीक है, सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी चीन में। लेकिन ये क्वेश्चन में डाउट है, देखकर बोलेंगे हम, फिर से इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिएगा। संसार में सर्वप्रथम बारूद गन का आविष्कार कहाँ हुआ? तो चीन में ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन ये ऑप्शन के अनुसार गलत लग रहा है, ठीक है, देखकर इसको बोलेंगे हम। दया न्याय की चेन किसने स्थापित की थी? न्याय की चेन किसने स्थापित की थी? ऑप्शन सी जहांगीर, ठीक है। न्याय की चेन किसने स्थापित की थी? जहांगीर के द्वारा, मतलब यार न्याय की घंटी चैन लगा दी थी घर के, जैसे अभी हम लोग बेल लगाते हैं उसी तरह जहांगीर अपने घर के आगे जो है न्याय की चैन लगा दिया था। उस चैन को खींचिएगा तो डायरेक्ट राजा के पास घंटी बजने लगेगी, और जब राजा समझ जाएगा कि कोई जो है समस्या प्रजा के साथ है, इसलिए जो है न्याय की चैन लगाया था जहांगीर। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठाओं का उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था? तो ऑप्शन सी जहांगीर। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया? तो जहांगीर के द्वारा। तो उस मुगल महारानी का नाम लिखिए जिसका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा गया है। तो नूरजहाँ। नूरजहाँ जो है पूरे मुगल को, मतलब मानिए मुगल पूरे मुगल को नहीं, लेकिन पूरा जो है मुगल उसके बस में था, कैप्चर कर लिया था नूरजहाँ, ठीक है। तो उस मुगल महारानी का नाम लिखिए जिसका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था, ठीक है। ऐसे भी जब औरत चाहेगी तो कहीं भी किसी को जो है अपना, तब नूरजहाँ एक ऐसी स्त्री थी जो पूरा मुगल को वो अपने बस में करना चाहता था, ठीक है। 50 में देखिएगा, महावत खान पर नूरजहाँ की विजय का क्या कारण थे? महावत खान पर नूरजहाँ के विजय का क्या कारण थे? तो महावत खान की सेना में राजपूत सैनिकों की बढ़ती और लोकप्रियता, नूरजहाँ का धैर्य साहस एवं दूरदर्शिता, महावत खान में सैनिकों के गुणों का अभाव, और शाहजादे खुर्रम की नूरजहाँ के समय पर मिली मदद। तो ऑप्शन एक होगा महावत खान सेना में राजपूत सैनिकों की बढ़ती और लोकप्रियता, और उसके बाद दो नूरजहाँ का धैर्य और साहस एवं दूरदर्शिता, ठीक है।
इसलिए जो है नूरजहाँ का विजय का कारण था महाबत खान पर। बताइएगा उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो उस्ताद मंसूर खां जो है सॉरी जहांगीर के शासनकाल में जो है प्रसिद्ध चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो जहांगीर के शासनकाल के। बताइएगा मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों ने किनके नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया? तो मुगल साम्राज्य के पतन के समय, मतलब पतन मीन्स बंदरगाह, ठीक है, सॉरी, मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों ने किसके नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति का रूप में स्वयं संगठित किया? तो ऑप्शन बी चूड़ामन, मतलब मुगल साम्राज्य के अंत के समय जाटों ने किनके नेतृत्व एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया था? तो चूड़ामन, ठीक है। मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था किसके समय? मुगल साम्राज्य की राजधानी को जो है आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था किसके समय? तो शाहजहाँ के समय जो है दिल्ली से आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया, ठीक है, आगरा से दिल्ली। बताइएगा किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जानते हैं? तो शाहजहाँ के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जानते हैं, ठीक है। बताइएगा जो शाहजहाँ जो है मुगल की गद्दी पर कब बैठा या मुगल के सिंहासन पर कब बैठा? तो 1628 ईस्वी में जो है शाहजहाँ मुगल की सिंहासन पर बैठा या गद्दी पे बैठा। ताजमहल को किसने बनवाया? ताजमहल को किसने बनवाया था? तो ताजमहल को तो इसमें बनाया था, अगर होता तब आंसर हो जाता सही, लेकिन ताजमहल को किसने बनाया? तो शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। किसके याद में? मुमताज़ के याद में, ठीक है। ताजमहल उस टाइम बना देता था बहुत सारे, स्त्री में इतना पावर उस टाइम भी था और इस टाइम भी है, ठीक है। स्त्री में इतना पावर है कि उस टाइम ताजमहल बन जाता था, लेकिन अभी जो है व्यक्ति के पास उतना मतलब राजस्व मतलब पैसा ही नहीं है कि जो कि ताजमहल से भी कुछ अच्छा करवा सके, ठीक है। तो यही बात है। ताजमहल के निर्माण भारत और किस देश के विशेषज्ञों के सहयोग से बना है? तो पारसियों, भारतीय और पारसियों जिसे फारस कहते हैं उसके सहयोग से, उसके विशेषज्ञों के सहयोग से ताजमहल बना है, ठीक है। ताजमहल किसकी याद में बनवाया? देखिए क्वेश्चन आ ही गया, ताजमहल किसके याद में बनाया गया था? तो मुमताज़ के याद में, मुमताज़ महल भी कहते हैं इसको, ठीक है। शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया किससे? तो संगमरमर से, ठीक है। शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण किससे करवाया था? तो संगमरमर से। देखिएगा मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताऊस के नाम से जानते हैं, वो किस नाम के साथ संबंध रखता? तो ऑप्शन बी शाहजहाँ के साथ मयूर सिंहासन, इन्होंने ही मयूर सिंहासन बनवाया था। उस पर जो है जो नादिर शाह इसे ले चल गया, मयूर सिंहासन को नादिर शाह आक्रमण करके ले चल गया। मयूर सिंहासन शाहजहाँ बनवाया था, जिसे तख्ते ताऊत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, निम्नलिखित में औरंगजेब की माँ कौन थी? तो औरंगजेब की माँ कौन थी? तो मुमताज़ थी, ठीक है। मुमताज़ उस टाइम माना जाता है कि 13 से 14 बच्चा हुआ था इनका जो है। तो औरंगजेब की माँ कौन थी? तो मुमताज़ थी, ठीक है। औरंगजेब के समय किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की? तो चूड़ामन। औरंगजेब के समय किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? चूड़ामन के द्वारा। तो किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी को फांसी सजा दी गई? तो औरंगजेब के शासनकाल में। मराठा के प्रमुख संभाजी को फांसी किसके शासनकाल में दी गई? तो औरंगजेब के समय। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, किस सिख नेता की इस्लाम धर्म ना ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी? तो किस सिख नेता जो इस्लाम धर्म ना ग्रहण करने के कारण जो औरंगजेब ने उसकी हत्या करवा दी? तो गुरु तेग बहादुर। इनको जो है जबरन इस्लाम धर्म अपनाने को कहा गया था, लेकिन और तेग बहादुर ने ऐसा नहीं किया तो उसकी हत्या करवा दी। बताइएगा औरंगजेब के शासन के दौरान किसने बुंदेलों का नेतृत्व किया था? तो छत्रसाल। औरंगजेब के शासन के दौरान किसने बुंदेलों का नेतृत्व किया था? तो छत्रसाल किया था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। रहेगा हैदर अली किससे संबंधित थे? तो युद्ध कलाएं से। हैदर अली युद्ध कलाएं से, ठीक है। और बताइएगा कृष्णदेव राय किससे संबंधित थे? तो कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य से, ठीक है। शेरशाह सूरी किससे संबंधित
थे तो सड़कों और भूमि सुधार से, ठीक है। शेरशाह सूरी सड़कों और भूमि सुधार से। और अफगान और तुर्क किससे संबंधित थे? तो मकबरा और मेहराबों का निर्माण, ठीक है। तो 1 का 4, डी का 3 और सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन मिला लीजिएगा, 1 का 4, ऑप्शन मिलाकर देख लीजिए। ऑप्शन सी इसमें दिया हुआ है, मिला लीजिएगा, बता दिए हम। निम्नलिखित में किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो कन्नौज पे। नादिर शाह जो है किस स्थान पे चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज पे। जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक जिसे बोलते हैं, ये किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो शेरशाह सूरी के समय में, ठीक है। अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। बहादुर शाह जफर भी बोल सकते हैं, और द्वितीय भी। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो शाहजहां। स्थापत्य कला में निपुण था, मुगल काल में स्थापत्य कला में निपुण था तो शाहजहां के समय में, ठीक है। और चित्रकला में जहांगीर के समय में, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो जामा मस्जिद का निर्माण भी जो है शाहजहां के द्वारा कराया, क्योंकि स्थापत्य कला के अंतर्गत आता है। तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में, ठीक है, सिकंदरा रहेगा। अकबर ने निम्नलिखित में किसका निर्माण नहीं करवाया था? तो अकबर हुमायूं का मकबरा का, बुलंद दरवाजा का। बुलंद दरवाजा का तो कराया ही था। जोधाबाई का महल भी कराया था। मोती मस्जिद का जो निर्माण है शायद शाहजहां या औरंगजेब। मोती मस्जिद का निर्माण जो है अकबर के द्वारा नहीं कराया गया था, ठीक है। मिलान है सूची 1 सम्राट और सूची 2 मकबरा। तो बाबर का मकबरा कहाँ है? आप लोग सभी जानते हैं, काबुल में है। बाबर का मकबरा काबुल में है, और अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में है, और जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में है, ठीक है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में और शाहजहां का मकबरा आगरा में। तो शाहजहां का मकबरा आगरा में, ठीक है, हम बता दिए वही होगा, मिला लीजिएगा आप लोग। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? ठीक है, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर में। ऑप्शन सी लाहौर होगा। मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो मुगल सम्राट जो है जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में, ठीक है, ऑप्शन सी। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ठीक है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में, ठीक है, औरंगजेब बनवाया था बीबी का मकबरा। मतलब जिस तरह जो है शाहजहां बनवाया था अपने बीवी के लिए मुमताज़ महल, उसी तरह जो औरंगजेब की पत्नी भी तो औरंगजेब से लड़ाई करता था कि हम भी अथी के मरेंगे तो मेरे लिए भी बनाइएगा। तो बीवी का मकबरा मतलब इसे जो है ताजमहल का भद्दा नकल कहा जाता है, ठीक है। ताजमहल का भद्दा नकल इसी को कहा जाता है। बीवी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ होगा? तो दिल्ली में, ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। देखा जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? तो जहांगीरी महल जो है ऑप्शन सी आगरा के किला में, ठीक है। जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी आगरा के किला में। फिर क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो अकबर के द्वारा। मनसबदारी प्रणाली के प्रवर्तन अकबर के द्वारा। दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला कोहना का नामक मस्जिद का निर्माण कराया? तो दिल्ली के जो है पुराने किले के अंदर किसने किला कोहना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो किला कोहना नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो शेरशाह ने, ठीक है। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो औरंगजेब। यहाँ सब ऑप्शन बी मार के आता है अकबर, लेकिन गलत हो जाएगा। भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की गई थी? तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की गई थी? सेना के वेतन के लिए, अधिकारियों को वेतन के लिए, या सैन्य अधिकारी के वेतन के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो अधिकारियों को वेतन के लिए जो है भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी। तो एक मुगल काल में जजमानी प्रथा क्या थी? मुगल काल में जजमानी प्रथा क्या थी? तो इसे जो है पढ़िएगा पूरा। तो हम बता देते हैं, या एक पारस्परिक व्यवस्था जो ग्रामीण भारत में किसानों तथा अन्य व्यावसायिक वर्गों के मध्य विद्यमान थी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा, अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त सैन्य विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? तो बी मीर बख्शी जो है अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा सब मान्यता प्राप्त सैन्य विभाग के अध्यक्ष मीर बख्शी होता था। ठीक है। कोतवाल क्या था? तो कोतवाल जो है रक्षक था। कोतवाल क्या होता था? मुगल काल में रक्षक होता था। देखिए, तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो जहांगीर के शासनकाल में। तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। देखिए, 2 मुगल शासक जिन्होंने अपने जीवन चरित्र स्वयं लिखा वो कौन कौन थे? तो बाबर भी स्वयं लिखा था। बाबरनामा खुद बाबर लिखा था, जिन्होंने अपना शेर। हुमायूं लेकिन नहीं लिखा था। ठीक है, हुमायूं गुलबदन बेगम लिखा था। हुमायूं और औरंगजेब ये भी नहीं होगा। अकबर और शाहजहां, अकबर भी नहीं लिखा था अपना खुद का। देखिए, जहांगीर व बहादुर शाह जफर। ऑप्शन ए में बाबर दिया हुआ है लेकिन हुमायूं नहीं लिखा था, तो वो गलत हो जाएगा। तो जहांगीर व बहादुर शाह जफर भी नहीं होगा। तो बाबर और जहांगीर जो है खुद का जो है अपना जो है जीवन चरित्र स्वयं लिखा था। ठीक है, बाबर और जहांगीर। रहे निम्नलिखित में कौन सी आत्मकथा जो है निम्नलिखित में कौन सी आत्मकथा है? आत्मकथा है तो अकबरनामा है, या हुमायूंनामा है, या आत्मकथा है तो पातशाहनामा है, या बाबरनामा। तो बाबरनामा जो है आत्मकथा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 में है सुम्मिलित कौन सा सुम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सुम्मिलित नहीं है? तो कृतियाँ और लेखक, मतलब कौन क्या लिखे थे? ठीक है, तो हुमायूंनामा हुमायूं लिखे थे? नहीं, हुमायूं नहीं लिखा था। हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम लिखा था। ठीक है, हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम लिखा था। बाबरनामा बाबर लिखा था। ठीक है, तुजू के जहांगीरी जहांगीर लिखा था, और शाहजहांनामा इनायत खान लिखा था। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत होगा, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम लिखा था। आईने ए अकबरी के रचयिता कौन है? तो अबुल फजल। आईने ए अकबरी के रचयिता कौन है? अबुल फजल। ठीक है। अकबर के शासनकाल में अनुदित महाभारत में फारसी का अनुवाद किसने किया था? इसको रट जाना है। ठीक है, रजनामा। ठीक है, अकबर के शासनकाल में जो है कौन किया था महाभारत में फारसी में अनुवाद? तो अकबर रजनामा। ऑप्शन डी रजनामा होगा। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन ए शाहजहां के शासनकाल में। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? तो शाहजहां का। और महाभारत जो है महाभारत में फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो रजनामा। ठीक है, बताइए तृतीय पानीपत का युद्ध जो है हुआ। ठीक है, तृतीय पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो तृतीय बाबर और इब्राहिम, या तृतीय पानीपत का युद्ध बोल रहा है तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। ठीक है, प्रथम जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और द्वितीय पानीपत का युद्ध अकबर और हेमू के बीच, और तृतीय पानीपत का युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। स्तंभों को मिलान कीजिए। स्तंभ 1, स्तंभ 2। पानीपत की द्वितीय लड़ाई। पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो है पानीपत की द्वितीय लड़ाई होगा भारत में मुगल शासन। पानीपत की द्वितीय लड़ाई में, ठीक है, भारत में मुगल शासन 1-4। और तराइन की द्वितीय लड़ाई भारत में जो है तुर्की शासन। तराइन, हाँ, भारत में तुर्की शासन। और तालीकोटा की लड़ाई विजयनगर साम्राज्य से, और प्लासी की लड़ाई भारत में ब्रिटिश शासन। ठीक है, तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई होगा भारत में मुगल शासन, और तराइन की द्वितीय लड़ाई होगा भारत में तुर्की शासन, और तालीकोटा की लड़ाई होगा विजयनगर साम्राज्य का पतन, और प्लासी की लड़ाई होगा भारत में ब्रिटिश शासन। ठीक है, मिला लीजिएगा ऑप्शन। ऑप्शन डी है, डी में है 1-4। ठीक है, 1-4 ठीक है, और 3 बी का 3 ये भी ठीक है, और सी का 1 तालीकोटा विजयनगर से, डी का 2। ठीक है, मिला लीजिएगा, और मिला भी दिए। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राजपूत मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? राजपूत मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? तो आप लोग ऑप्शन के अनुसार मारिएगा, मतलब ऑप्शन बी चित्तौड़। राजपूत राज की मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़। निम्नलिखित युद्ध भूमियों का उनके सही राज्यों के साथ जोड़े। तो यहाँ PDF में नहीं आया है, आगे आया है, देख लेते हैं।
ठीक है। तो हल्दीघाटी तो राजस्थान, ठीक है। पानीपत हरियाणा, बक्सर बिहार और प्लासी पश्चिम बंगाल, मिला लीजिएगा ऑप्शन ए, ठीक है। किस मुगल शासक ने अपनी डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया है? तो किस मुगल शासक ने अपने डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया है? तो बाबर, ठीक है। ऑप्शन ए बाबर होगा। भारत में रुपये का सिक्का किसने प्रारंभ किया है? तो शेरशाह सूरी के द्वारा। भारत में रुपये का सिक्का का प्रारंभ कौन किए? शेरशाह सूरी। सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया? तो सबसे लंबे समय तक, तो ऑप्शन अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी बाबर। तो सबसे लंबे समय तक अकबर के द्वारा मुगल काल में शासन किया गया। वह निम्नलिखित भवनों में कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो फतेहपुर सीकरी में नहीं है तो बुलंद दरवाज़ा तो वहीं है, ठीक है। जामा मस्जिद भी वहीं है, नगीना मस्जिद वहाँ नहीं है, पंचमहल भी जो है फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है, ठीक है। तो नगीना, ऑप्शन सी नगीना मस्जिद होगा। जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर कहाँ नहीं बनाया था? तो ऑप्शन सी कोलकाता जो है, यहाँ जो है जंतर मंतर नहीं बनवाया था। देखिए निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बैरम खां अकबर से, ये सही है। जसवंत सिंह औरंगजेब से, ये भी सही है। अमीर खुसरो जहांगीर से, ये गलत होगा, ठीक है। और अंबर मलिक हुमायूं से सही होगा। रहेगा मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता है? तो ऑप्शन डी सूरत। सूरत जो है मुगल काल में इस बंदरगाह को बाबुल का मक्का भी कहा जाता था। बताइएगा अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और अब दरबार में उच्च प्रदान पर, मतलब उच्च पर जो है प्रदान किसको किया? तो राजपूतों को, ठीक है। धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और राजपूतों को अपने दरबार में उच्च पद प्रदान किए थे। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद जो है किस किले से सबसे सुंदर संरचना है? तो मोती मस्जिद, यह क्वेश्चन जो है डाटा नहीं है इसमें, ऑप्शन नहीं दिया गया है। 107 में है। निर्माण ईस्वी 1632 में शुरू किया गया था और इसे 1648 में अंत किया गया था। ताजमहल की जो है निर्माण की शुरुआत 1632 में किया गया और अंत 1648 में किया गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए, और यहाँ ऐसा नहीं सोचिएगा कि टाइम लग रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है। यहाँ से कुछ सीखिएगा क्योंकि चैप्टर वाइज है और पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर एक बार देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।